केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल ने कहा कि भारतीय संविधान हमारे देश की गीता, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल की तरह पवित्र है। हमें संविधान का मान सम्मान और आदर करना चाहिए। देश हित में संविधान के अंदर संशोधन भी किया जाने चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत या कुर्सी के लिए संशोधन करना संविधान की हत्या के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को बचाने के लिए काम कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल बुधवार को पंचायत भवन के सभागार में आयोजित संविधान हत्या दिवस 2025 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल ने संविधान हत्या दिवस को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में आपातकाल के दौरान जेल में बंद होने वाले और उनके परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल ने कहा कि देश को कुरुक्षेत्र की भूमि से धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, नीति और अनीति के विषय में ज्ञान दिया है, जिसका हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अनुसरण किया है। अब तक अधर्म, अन्याय और अनीति हारती आई है। यही सीख संविधान की हत्या करने वालों को भी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में डेमोक्रेसी बहुत ही बड़ी और पुरानी है। देश के पास द्वापर और त्रेता युग का प्रमाण मौजूद है, जबकि अमेरिका के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका आज खुद की डेमोक्रेसी को सबसे पुराना बता रहा है। अब समय बदल चुका है। उसकी डेमोक्रेसी को भारत के नागरिक चैलेंज करते हैं, क्योंकि सबसे पुरानी और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत की रही है और आगे भी बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अब तक 2 महिलाएं राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हो चुकी हैं, लेकिन अमेरिका में आज तक महिला को राष्ट्रपति की उपाधि नहीं मिली। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल ने कहा कि हमारे देश की डेमोक्रेसी पर सिर्फ 19 महीने की इमरजेंसी ही एक काला धब्बा है। यह वो समय है जब देश के नागरिकों को छिपकर रहना पड़ा, दुकानदारों के रोजगार बंद हो गए, किसान अपने खेत में काम नहीं कर सकते थे, जो भी व्यक्ति बाहर निकलता था उसे जेल में बंद कर देते थे, नशबंदियां होती थी, लोगों को बहुत सी यातनाएं सहन करनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि इस आपातकाल के दौरान करीब 1,10,000 लोगों को जेल में बंद किया गया, इनमें पत्रकार भी शामिल रहे। बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। उन्होंने कहा कि आपातकाल की स्थिति देश को किसी बाहरी खतरे के समय, आंतरिक अशांति के समय और वित्तीय संकट में घोषित की जाती है। वर्ष 1975 में हमारे देश में तब इनमें से कोई भी कारण नहीं था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने पर इन यातना सहन करने वालों को मान सम्मान दिया। जिला अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी ने कहा कि 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसे आज 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। तब लोगों को जेल में भेजा गया, संविधान में संशोधन करके उसे बदला गया, जो भारतीय संविधान का काला अध्याय माना जाता है। इसीलिए इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी, भाजपा नेता जवाहर सैनी, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, चेयरमैन धर्मवीर डागर, उपाध्यक्ष धूमन सिंह केरमत, जिला परिषद चेयरपर्सन कमलजीत कौर, एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यप्रकाश, भाजपा नेता सुभाष कलसाना, आत्म प्रकाश मनचंदा, मंडल अध्यक्ष शिव गुप्ता, मंडल अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, जितेंद्र खेरा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पार्टी ने बहुत ही पवित्र भूमि, जहां धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, नीति, अनीति, सदाचार, दुराचार, पाप पुण्य की लड़ाई आज से 5200 साल पहले हुई, वहां पर इंदिरा गांधी जी द्वारा 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल, जिसमें लोकतंत्र की हत्या की गई, पार्टी ने आज काला दिवस के रूप में उसको माना है। और मुझे यहाँ पर आकर के इस काला दिवस में यहाँ चीफ गेस्ट होकर आने का मौका मिला। मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत माँ है लोकतंत्र की, लेकिन 19 महीने का ऐसा काला धब्बा है कि हमें विश्व में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन इंदिरा गांधी का अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाना, 1 लाख से ऊपर लोगों को जेल में भेजना, DIR लगाना, मीसा लगाना, नसबंदी करना, लोगों को टास्क देना, संपूर्ण विपक्ष को जेल भेजना, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनना, प्रेस की आजादी को छीनना, जुडिशरी पर हमला करना, संविधान में तमाम संशोधन अपनी कुर्सी बचाने के लिए करना, बहुत सारे अध्यादेश केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी के हित को, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल की जगह 6 साल कर देना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर को उनकी चुनाव
के खिलाफ याचिका ना हो से परे करना, राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति और स्पीकर को तो वैसे ही शामिल किया गया, खुद के लिए किया। आपातकाल में यदि कोई गोली से मारा जाता है तो उसकी जांच ना हो, ऐसी एडीएम वर्सेस शिवदत्त शुक्ला जबलपुर का केस, केशवानंद भारती का केस बहुत फेमस हुआ। इन सब को जनता भूले ना कि आखिर कांग्रेस ने क्या किया है। मुझे कई बड़े प्लेटफॉर्म पे शर्मिंदा उठाना पड़ा जब मैं कहता हूं कि हम वी आर द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो कोई भी कह देता है ऐसी मदर आपकी है जो 19 महीने जेल भेज दे, नसबंदियां अविवाहितों की कर दे, लोगों को जेल में भेज दे, नाखून उखाड़े जाएं, यातनाएं दी जाए, व्यापार चौपट हुआ। तो ये सब इंदिरा गांधी जी की वजह से हम लोगों को शर्मिंदी उठानी पड़ती है। वो अभी भी डीएनए चला आ रहा है। स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी एक कैबिनेट डिसीजन करते हैं कि इतने साल की सजा याफ्ता लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, 5 साल का। राहुल गांधी उसको फाड़ देते हैं। वो केवल पार्टी के कुछ महासचिव होंगे और एक सांसद थे केवल। तो ये जो संजय गांधी बिना एमएलए, बिना एमपी, बिना एमएलसी, बिना पार्षद के ब्यूरोक्रेसी को, देश की ब्यूरोक्रेसी को चलाते थे, वो सोनिया गांधी भी यूपीए चेयरपर्सन के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाई और राहुल गांधी भी अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाई। तो तानाशाही वंशवाद है। तो कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि आपातकाल का जो साहित्य मुझे मिला है, मैं बिना पढ़े बोला हूं, लेकिन ये पीडीएफ में उनको कांग्रेस कार्यालय जरूर भिजवाऊंगा। राहुल गांधी को हो सकता है उनके पिताजी ने, उनकी दादी ने कहा हो नहीं बेटा देश में बहुत अशांति थी। देश में अशांति नहीं थी, 6 साल के लिए दीवार किया गया था, रायबरेली का चुनाव बोगस माना गया था। तो वो बहाना ना बता पाए, अपने बच्चों के सामने शर्मिंदगी ना हो। तो जब वो चुनाव में मोदी जी के खिलाफ ये कहते थे कि ये 400 आ जाएंगे तो मोदी जी संविधान बदल देंगे, जिनकी दादी के जमाने में सबसे ज्यादा संविधान बदला हुआ एक मिनी संविधान हो गया। प्रस्तावना में, प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया, बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट किया। उनके मुंह से जब ये निकलता है कि बीजेपी सरकार संविधान बदल देगी, तो इतना जोड़ के ही बोलिएगा कि जिनकी दादी ने आपातकाल लगाया हो, 1 लाख लोगों को बंद किया हो, डीआईआर में भेजा हो, मीसा में भेजा हो, नसबंदियां की हो, नाखून खिंचवाए हो, वो जब संविधान बचाने की बात, जिनने संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किया, जिनने 352 का प्रयोग सबसे ज्यादा किया, जिन्होंने 356 का ज्यादा प्रयोग किया, जिनने निर्वाचित सरकारों को गाजर मूली की तरह फाड़ के फेंका, जब वो संविधान बचाने की बात करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि राक्षस के मुंह से कोई गायत्री मंत्र निकल रहा हो। थैंक यू। आरोप लगाता है कि आज अघोषित आपातकाल लगा। क्या आपातकाल वाली सरकार अघोषित सबको बेचारे व्यक्ति की स्वतंत्रता है। मोदी जी के पेज पे जाओ तो गंदी गंदी गालियां